बेड आ गया फाइनली। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ये है जी स्मीना और बिलाल का नया बेड। तो समीना पक गए चने? चने पक रहे हैं, बस चलो जी, एक दफा जबरदस्त। गर्म कर रही हूँ। अब सही है, अब सही है। अब देखना जरा, अब देखना सही रोटी अब पकेगी इंशाल्लाह। करा ये बेलने वाला मसला तो हाल ही है, देखे माशाल्लाह अब रोटी चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रोटी पहली पक चुकी है, पक रही है। जबरदस्त। मैं ये कह रही हूँ कि चीज देखें, हाँ जी मैं एक बात कहूँ कि हर चीज की कदर है। बिल्कुल। हालांकि ये एक क्या बेलना है, इसको हम कुछ समझते भी नहीं, हाँ जी ना हो फिर पता चलता है हाँ इस जी। चीज का, वाकई ये बात है। यार मेरी हालत पे आपने भी बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि बिलाल जो है ना वो गए हैं LCD बोल रही हूँ, क्या कहते हैं, टीवी लेने। यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। बेड लेने के लिए गए हैं क्योंकि 7 बजे का था उनका टाइम, तो बिलाल चले गए हैं, साथ में उनके मतलब हेल्प करने के लिए भी हैं कोई। और मैंने सर फटाफट से यहाँ पे ना आटा गूंदा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आटा गूंदा है। अभी इसको मैंने ना सही से करना है, मैंने इसको ना मिक्स करके रख दिया था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मुक्कियाँ नहीं मार सकती। और यहाँ पे ना मेरे चने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनमें मैंने पानी डाल के ना जब बिलाल आएंगे ना तो इसकी तरी बना लूँगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊं, अब ना मैं आप लोगों के साथ मिलके ना ये पूरा कमरा करने लगी हूँ खाली, क्योंकि इस कमरे के अंदर ना आने लगा है इंशाल्लाह हमारा बेड, नया बेड जो हमने लिया है। और अनफा का बेड तो ऑलरेडी आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा पसंद किया है। सबसे पहले हमारी प्यारी बेटी का बेड आया, अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत अच्छे करे, क्योंकि बेटी के नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन की भी हो। मेरी मामा कहती होती थी लेकिन मैं इस बात को समझती नहीं थी, लेकिन बेटियों के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे आप सब की। और अब ना मैं लगाने लगी हूँ कैमरे को उधर, और मैं फटाफट से कमरा खाली करती हूँ क्योंकि फिर बिलाल आएंगे तो उनको भी साथ मिलकर करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। मैं फटाफट से यहाँ पे ना झाड़ू लगाती हूँ, मतलब ब्रश लगाती हूँ। अनफा जो है ना वहाँ आराम से सोई हुई है। वीडियो भी आज जो है बाद में मैंने अपलोड किया, मतलब पब्लिश का बटन मैंने क्लिक किया था। बिलाल मुझे फटाफट से दे गए थे करके सारा कुछ जो वो करते हैं ऐड वगैरह। अब बिलाल मुझे ना सब कुछ करके दे गए थे, कहते थे जब अपलोड पूरी हो जाएगी ना तो तुम ना बस क्लिक कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा अब ना इसको लगाते हैं स्टैंड को, और आपकी जो स्मीना है ना वो आपके साथ काम करती है, ठीक है, ताकि ना मेरा भी दिल लगा रहे। वैसे मैं काम चोर हूँ मजाक कर रही हूँ, काम चोर नहीं हूँ, काम बहुत ज़्यादा करती हूँ, पहले भी करती थी अभी भी करती हूँ। दरमियान में ज़रा मेरा रेस्ट मोड चल रहा था, सही है। अब बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। लो जी आ गई हूँ मैं कमरे के अंदर, ठीक है। सबसे पहले ना मैं करने लगी हूँ अपने बालों को बंद, ठीक है। बालों को बंद करते हैं, दुपट्टा लेते हैं और साथ में काम शुरू करते हैं सारा का सारा। तो आप लोगों को मैं पूरी नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ मैं ट्राइपॉड को। ये क्या है, बिलाल का स्टैंड जो भी है, इसको कमरे की हालत में मत जाइएगा क्योंकि यकीन करें इतनी बुरी हालत तो ये हुई है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे आया ही नहीं करना, मुझे करना ही नहीं आया कि ये कैसे करना है, ये बिलाल को पता है। अब ना मैं ना क्या करने लगी हूँ, ये मैंने ना सारे के सारे धोए थे, ये भी धोया है, ठीक है। ये वाला पिलो इसको अनफा के इसमें रखते हैं, सही है। बिलाल का ट्राउज़र इसको भी किया है, इसको इधर रखते हैं क्योंकि हमने ना यहाँ पे जगह बनानी है। सॉरी मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, ऊंचा नहीं बोल रही। हमने ना यहाँ पे ना जगह बनानी है बेड की, ठीक है। जल्दी से करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बिलाल कभी भी आ सकते हैं। अच्छा कई लोग कहते हैं पाकिस्तान में इतना आराम था, यहाँ सारे काम खुद करती हो, बाकी बात तो है। एक औरत कुछ भी कर सकती है, मतलब अगर उसको करना पड़े ना सब कुछ कर सकती है। आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हुई थी ना क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे ना, उसके बाद ना कुछ ऐसी चीज़ें मैंने कर ली थी कि मतलब कपड़ों को बहुत ऊपर से डालना ये वो सारा कुछ। तो उसके बाद ना मेरा बिल्कुल बॉडी में ना डिफरेंट मसल्स में पेन है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था आपने इतना ज़्यादा वेट नहीं उठाना, तो फिर आपको ना थोड़ी पेन रहेगी, क्योंकि मैंने छिले में रेस्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी जो काम आपने करना है वो आपने करना ही करना है, यही तो औरत की विल पावर होती है। अगर औरत कुछ करना चाहे वो सब कुछ कर सकती है, और बर्दाश्त भी सबसे ज़्यादा एक औरत में होती है। और मतलब मैं समझ ही नहीं सकती कि अगर किसी औरत में बर्दाश्त नहीं है तो वो मतलब औरत है। मतलब सब्र और बर्दाश्त अल्लाह ने रखा है।
जल्दी से जाके ना आप लोग लाइफ विद बिलाल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे ना, तो हम इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़ा घर लेंगे जिसमें हमारे बच्चों के लिए लहदा रूम होंगे, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने ना सब्सक्राइब करते रहना है। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा जो रूम है ना वो खाली कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ भी गूंजती हुई नज़र आएगी और थोड़ा कैमरा हिलेगा क्योंकि मैं इसको स्टैंड के साथ ही पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस टाइम सारा रूम जो है वो खाली है एक्सेप्ट ये वाला हमारी अनफ़ा का बेड। इसमें मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी हैं जो हमारे बेड के ऊपर ही इंशाल्लाह आएंगी। चादरें भी सारी मैंने कल धो ली थी। अब मैं ना यहाँ पे कर लूँगी ब्रश फेरूँगी यहाँ पे अच्छे से। वैसे फिर बेड जब आ जाएगा ना, फिर उसके नीचे मुझे ब्रश करने का मौका नहीं मिलेगा। सॉरी मैं इस तरह बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सांस काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है, लेकिन मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी उन लड़कियों के लिए जो ये समझती हैं कि मतलब बाहर जाके काफ़ी आसानी होगी, लेकिन नहीं, आपको अपने हस्बैंड के साथ प्रॉपर मतलब चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा नखरा दिखाओ, ऐसा करो ना, तो फिर काम नहीं चलता। मतलब मैंने शुरू से कभी भी, मैं कोई तारीफ़ नहीं करती, लेकिन मैंने हमेशा यही समझा है कि 50-50 होना चाहिए, हर काम एक होना चाहिए। तो आप लोग जो मतलब FRV पे जैसे लड़कियां आती हैं ना नॉर्मली, वो बड़ा मतलब फ़ील करती हैं, हाय हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हम पाकिस्तान वापस भेज दें। तो देखें जो लोग यहाँ पे होते हैं ना, उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है। मतलब जो भी हस्बैंड होते हैं उन्होंने मतलब पिछले पूरे 8 साल या 7 साल 6 साल अपनी ज़िंदगी के दिए होते हैं आपको यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो वाइफ का ही फ़ायदा हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब हस्बैंड का। तो आप लोग को ये नहीं सोचना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैं कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ आपको ये बात देता हूँ, लेकिन मुझे फ़ील होता है अक्सर लड़कियाँ जो है ना फ़ील करती हैं हमें नहीं रहना, हमें माँ याद आ रही है या हमें कुछ ऐसे, हमें वापस भेज दें। तो ऐसे करके ना किया करें, सब कुछ साथ मिल के किया करें। तो अब मैं फटाफट से ना यहाँ पर ना वो करती हूँ, ब्रश लगाती हूँ। बात मैं करना चाहूँगी, जिनके हस्बैंड्स ने भी उनको यहाँ पे बुलाया है या मतलब जिस तरह से वो FRV पे आती हैं, आप अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया करें कि मतलब जाहिर है कि इतनी उन्होंने पीछे मतलब मेहनत की होती है। तो अगर आप अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देंगे ना, तो मैंने किसी से सीखा है कि अपने हस्बैंड का ना शुक्रिया अदा करना शुरू करें, इससे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ती है। और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो अपने वालिद का, अपने बाप का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हम कभी भी ना अपने हस्बैंड को या बाप को एडमायर नहीं करते। हम नहीं कहते कि पापा आपने हमारे लिए बड़ा कुछ किया, हम कभी भी नहीं ये बात कहते। हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारा बाप हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो मतलब माँ को तो हम वैसे ही बड़ा प्यार करते हैं, माँ के बहुत क्लोज होते हैं, माँ 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 करते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन आप सोचें कि हम बाप को कितना ज़्यादा याद रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब मतलब बाप नहीं होता ना, तो आपको मतलब इतना एहसास होता है ना इस चीज़ का कि यार छाँव थी हमारे ऊपर। माँ भी है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन बाप को थैंक यू किया करें। कभी ना ये कहें कि आपने हमारे लिए ये हमें चाहिए था, आपने दिलाया नहीं, आप काम नहीं कर रहे, आपका काम नहीं हो रहा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हमेशा ना उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उन्हें कहें कोई बात नहीं। जिस तरह पाकिस्तान के हालात आजकल चल रहे हैं ना, कभी ना ये सोचें कि पापा हमारे काम नहीं इतना ज़्यादा हो रहा, अब दूसरे लोग इतना ज़्यादा अच्छा, कि दूसरे लोग अच्छा पहन रहे हैं, खा रहे हैं। नहीं, आपका बाप आपके लिए बड़ा कुछ करता है, लेकिन आपको एहसास तब होगा जब वो चला जाएगा। तो हमें ना अपने बाप का जो है ना खसूसन शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हस्बैंड का भी। तो मतलब मुझे ये बात बड़ी होती है, याद आती है। आई अनफी, मैं बच्चा उठ गया, चलो चलो मामा मामा जानी होती है ना। वो कौन है, वो कौन है, पापा की गले, मामा की जानी होती है। अब हमने अनफा के लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी है। अनफा का बेड आ गया, मामा पापा का भी बेड आ गया। अब ढेर सारी शॉपिंग करेंगे अपने काके के लिए, ढेर सारी। अच्छा जी, अब अनफा उठ गई हुई है, मैं अनफा को थोड़ी देर के लिए टाइम दूँ, फिर मैं बाकी यहाँ से करती हूँ। बस बच्चे के साथ ऐसे ही होता है। तो मैं आप लोगों को अब मिलूंगी जब बिलाल आएंगे इंशाल्लाह बेड लेके। अस्सलाम वालेकुम। तो गुड मॉर्निंग। तो अगला दिन शुरू हो चुका है। रात को हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि बेड फिट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और अब ऐसा कि अब आपको हम दिखाएंगे बेड। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी समीना, बहुत ज़्यादा खुश है हम दोनों। हमारा बेड आ गया फाइनली, जिसका हमें इंतज़ार था। और अल्लाह का शुक्र है, इतना प्यारा है ना,
बिल्कुल। सिंपल सा, डिसेंट सा और मुनासिब सा। अभी आपको दिखाएंगे, आप भी कहेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके वाकई बहुत अच्छा। और आप, हाँ 15 दिन से हम जमीन पर सोए हैं सबीना। 15 दिन जमीन पे सोए, लेकिन आज फिर नहीं सोए हम बेड पे। हाँ, क्योंकि इसकी वजह वो आपको भी बताते। तो चले फाइनली आपको हम दिखाएंगे हमारा बेड। 3, 2, 1। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो समीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ये है जी समीना और बिलाल का नया बेड। ये देखिए ये बेडरूम है, यहाँ पर बेड हमने लगा दिया है। यहाँ अलमारी आएगी, यहाँ अलमारी आएगी इंशाल्लाह। ऐसा है कि जैसे बेड लिखा हुआ था ना कि हमें मिलना है, अलमारी भी अल्लाह ताला ने मतलब ये लिखा होगा कि बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। और अनफा का बेड कल ही आ गया था। तो अब ऐसा है कि आज हम इस पर इसलिए नहीं सोए क्योंकि इस पर मैट्रेस नहीं है। मैट्रेस हमें बिल्कुल फ्री मिल रहा था साथ, लेकिन वो ऐसा था कि मैट्रेस वगैरह मैं सोफा भी कहता हूँ कि नया ही लेना चाहिए, जाहिर है यूज तो गलत है ना। फर्नीचर ये जो ऐसे है कि ये लकड़ी है, इस पर हमने लेटना थोड़ा ये तो साफ भी हो जाएगी और ना। ये आइकिया का बेड है और बहुत मतलब एक्सपेंसिव है, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्राइस पे मिल गया। पहले तो हम इतने ज्यादा थक चुके थे कि हम रात को जहाँ पड़े थे वहीं सो गए, बाहर ही हम सो गए, पता ही नहीं चला। लेकिन इसकी वजह ये है कि बिलाल आपको बताते हैं क्यों नहीं हम यहाँ सोए। क्योंकि लकड़ियों पर कौन सोता है, आप भी समझदार हैं। तो अब हम इस बेड का लेके आएंगे मैट्रेस अच्छे वाला। हाँ। क्योंकि असल चीज तो मैट्रेस होती है जिस पर इंसान में सोना होता है। तो वो कमाल किस्म का मैट्रेस लेके आए क्योंकि बिलाल बाद में भी वो यूज हाँ बिल्कुल सारी जिंदगी एक ही मैट्रेस यूज होता है। मैट्रेस महंगा ले आएंगे। हाँ वो महंगा ले आएंगे, वो चाहे बेड से भी महंगा हो। सही बात, मैट्रेस वैसे हाँ। बेड से महंगा होता है। अच्छा मैट्रेस मैट्रेस बहुत महंगा होता है। और इसके साथ साथ अनफा का भी बहुत जबरदस्त किस्म का मैट्रेस लेके आएंगे। आपको मैंने शुरू से ये कहा था कि मैं करूंगा 0 से स्टार्ट। तो पाकिस्तान से मैं कोई पैसे नहीं लेके आया, थोड़े बहुत जो ज़रूरत के होते हैं वही लेके आया था। उस हिसाब से मैंने चीज़ों को डिवाइड किया है। फर्नीचर में गाड़ी का भी सोचा, लेकिन गाड़ी उस बजट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही वाली वो पता नहीं खराब हो, इसलिए मैं चुप हूँ अभी। जाहिर है चीज़ें देखनी, हाँ देखनी पड़ती हैं। इंसान को ना मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अब जाके उठूँ भी नया बेड ले आऊँ, तो वो फिर बड़ी मुश्किल होती हैं चीज़ें, है ना अनफा? अनफा भी कह रही, ठीक कह रहे पापा ना। हाँ जी। दूसरा ऑप्शन लोग ये कहते हैं कि आप ना किस्तों पर ले लो भी चीजें, उस पर ऐसा कि इंटरेस्ट पड़ता है। इंटरेस्ट आपको पता है, मैं इस चीज को मैं ये नहीं कहता जो लोग लेते हैं वो गलत है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं बुरा नहीं कहता किसी को, मेरा अपना हिसाब है, मेरा अपना नजरिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इंसान चीज जो ले ना अपनी ले, कैश पर ले, इंटरेस्ट ना हो। क्योंकि जाहिर है आप लोगों को पता ही, आप सब मुसलमान हैं, जो देख रहे हैं, जो मुसलमान के इंटरेस्ट अच्छी चीज नहीं है। आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं, आज हमारा मैट्रेस भी आ जाएगा और आज रात हम लोग 12 दिन के बाद बेड पे सोएंगे। 12 दिन के बाद, लेकिन पाकिस्तान में 2-3 दिन हम सोए थे। 15 दिन लगा लें आप, 15 दिन के बाद हम सोएंगे बेड पे। सही बात है। असल में आप लोगों को अभी ये नहीं पता, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ये जो लोग अब्रोड आते हैं ना पाकिस्तान से, आपको ये नहीं पता वो किस हालत में रहते हैं। 4-4 बंदे रूम शेयर करते हैं और उनके पता नहीं कितने पुराने बेड चीजें होती हैं। ऐसे ही है। हम अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते हैं कि इतना प्यारा बेड हम लेके आए हैं। बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा। मुझे दिल से खुशी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में मेरा काला बेड था, मुझे ना अब वाइट है। अब वाइट बेड है, ये मैंने अपनी पसंद से अब यहाँ पर ये है कि डस्ट कम होती है, तो उस वजह से ना ये गंदी नहीं होती चीजें। और ये देखें जी, ये हमारा है स्टोरेज, ये स्टोरेज है, ये चेक करें, ये देखें। तो ये हमारा है कंप्लीट बेड। इसके नीचे हमने सारी चीजें डाल देनी है, सारे इसमें लगेज वगैरह चीजें। जब मेहमान आया करेंगे ना कोई हमारी तरफ, हमारे घर में इंशाल्लाह, तो हम जो चीजें छुपानी होती है वो यहीं छुपा लेंगे। ये इजी है ऊपर नीचे करना भी ना। हाँ जी, बहुत मुश्किल थी इसको असेंबल करना, बिलाल ने बहुत मुश्किल से ये किया है। और हाँ जी, हेल्प किया है। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 80% तो उन्होंने ही हेल्प की है मेरी। 100% कहूँगा मैं तो, चलो ठीक है, साथ थोड़ा सा हाथ किया, क्योंकि ऐसा कि इसके पेज नट शट जो है ना वो यहाँ के हिसाब से हैं, मुझे आइडिया नहीं था इतना। क्योंकि कई लोग अनफा के बेड की तरफ कहते हैं कि आप वो टूल किट ले लें, तो वो ऑलरेडी हमारे सामने नजर आ रही है। टूल किट भी हमने ले ली है,
उसी से ही ये फिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को बुला के फिट नहीं करवा सकते, उसके भी चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। और वो जो मशीन भी थी ना एक ड्रिल वाली, हाँ वो भी मशीन है, वो पेज करने वाली, पेज को कसने वाली, तो बस वो भी है, सब कुछ है। ये चीजें यहाँ से सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर लेबर बहुत महंगी है। आपको खुद मजदूर बनना पड़ता है, बेड उठाना, एक एक पुर्जे को लेके आना बड़ा डिफिकल्ट था। तो उन भाई ने मेरी हेल्प की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे लिए इतनी दुआएं की, और जिस तरह हमारा घर आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहा है, आज इंशाल्लाह मैट्रेस भी आ जाएगा, अनफा का भी मैट्रेस नया लेंगे हम, और इंशाल्लाह जब मैं सेट हो जाऊंगा, इंशाल्लाह जॉब हो जाएगी, जब मैं पैसे जोड़ लूंगा, अनफा का बिल्कुल नया रूम बनाऊंगा। अनफा ठीक है, आपका प्रॉपर एक रूम होगा नए घर में, प्यारा सा बेड होगा, आपके टॉयज होंगे, ठीक है, पापा जब काम करेंगे, ठीक हो गया। अनफा है हैप्पी, मेरी बेटी हैप्पी है ना, पापा से प्यार करती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। देखें टाइम लगता है, मुझे सेट होते होते 3-4 साल लगे थे। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत करम किया है, और मतलब बहुत शुक्र है, मतलब बहुत सारे लोगों से बेहतर है। समीना से पूछते हैं, समीना आप बताएं, आप स्टूडेंट लाइफ में कैसे जिंदगी गुजारती थी आते ही? मैं स्टूडेंट लाइफ में सभी लोग मतलब इवन के आप स्कॉलरशिप होल्डर थी, आपको पैसे भी मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनको नहीं मिलते वो बेचारे क्या करते होंगे, बताएं सब। मैं ये बताती हूँ कि मतलब मैं तो कहीं से भी कोई भी चीज, मतलब बेड भी मुझे कोई मतलब मिल जाता था। इवन के आप स्कॉलरशिप होल्डर थी, फिर जो नहीं होते वो बेचारे क्या करते होंगे, बताएं इनको, पब्लिक को। मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ तो फिर होता है, बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं हम। आप लोग ऐसे सोचे ना कि मैं पता नहीं पाकिस्तान से आ गए हैं, ऐसे मेरी बात सुने, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये बात नहीं होती कि आप अपने मुल्क में बड़े सेट हैं तो आप दूसरी जगह मूव ना करें, आपको चैलेंजेस लेने चाहिए, तो इसमें ये बात नहीं होती। हाँ, और इन्हीं चैलेंजेस से गुजर के ना इंसान को बहुत कुछ मिलता है, और अल्लाह ताला मतलब खुश होते हैं, राजी होते हैं। वैसे भी हिजरत करनी चाहिए आपको, हिजरत करना भी एक सुन्नत है। और रही बात क्या कहते हैं, डिफरेंट आपके मतलब के व्यूज होंगे, लेकिन हर इंसान का अपना व्यू होता है। और बस अगर कोई बात मेरी बुरी लग गई हो तो बहुत माजरत है, और बस मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतनी बात है सारी। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं फौरन आते साथ ही इतना कुछ, इतना प्यारा बेड, इतना प्यारा घर, जो पॉसिबल है समीना की वजह से। जाहिर है यहाँ का रेंट भी आप 1000 यूरोज है, तो जो तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी बनता है। कोई भी बंदा नया जीरो से जो स्टार्ट करता है ना, वो इस अपार्टमेंट में रह नहीं सकता। सही बात। ये भी बहुत शुक्र है अल्लाह का। मतलब बड़े लोग कहते हैं कि बहुत प्यारा, और वाकई अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको बताती हूँ ना कि मतलब मैं बहुत छोटे कमरे से शुरू किया था, इतना छोटा कमरा था कि जितनी अनफा की स्पेस है ना पीछे, ये देखें इतनी उतना स्पेस ही थी, मतलब मेरी स्पेस थी। जी। और मैं मतलब बहुत शुक्र अदा करती हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र इतना खुश हूँ कि बिलाल अब मेरे साथ है, सपोर्ट है मुझे, और जितने भी मतलब वेट कर रहे हैं ना अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का, अल्लाह करे उनकी भी जल्दी से जल्दी सुनी जाए, जिंदगी प्यारी हो जाती है। जो लोग तो बाहर रहते हैं ना, वो तो इन चीजों को समझते होंगे, जाहिर है। नहीं समझते हैं। हाँ, यहाँ जो समझते भी हैं वो जान के भी करते हैं तंग करने के लिए किसी को। सही बात है। हाँ, बड़ा कुछ होता है यहाँ पे, आपको क्या पता। लोग मतलब अगर बिलाल चाहते हम किस्तों पे चीजें ला के आप लोगों को दिखाते हैं, हम नहीं ले आए हैं, हम नहीं ले आए, झूठ बोलते नहीं होगी वो। उसमें ये होता है कि बताओगे 3-4 साल आपको किस्तें देनी पड़ती हैं। लेकिन हमें ना ये आदत नहीं है कि हम ना, आपने देखा होगा हम शो नहीं मारते, शोबाजी हमें आदत नहीं है, इसीलिए हम लोग आपको सच बताते हैं। अच्छा, ये बेड देखो कि कह सकता है कि पुराना है, देखो कितना चमक रहा है। 3 महीने पुराना है ना। हाँ, नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ कि लोग अगर हम चाहते, हम कहते हैं बिल्कुल नया लिया, लेकिन हमने झूठ नहीं बोला, सच बोला है। नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस मैट्रेस हमने आज नया लेके आना है, आज रात को हम मैट्रेस पे सोएंगे। हाय मेरे तो दिल को कुछ हो रहा है, मजा आएगा इंशाल्लाह। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्होंने हमारी हेल्प की उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड भी हैं जुबैर भाई, वो भी बड़ी हेल्प कर रहे हैं गाड़ी लेने में, तो अल्लाह करे गाड़ी भी हमें मिल जाए इंशाल्लाह। चलिए फिर पोको जाना है, नाश्ता करके निकलते हैं। चलो नाश्ता करते हैं, है ना। आज पराठा, क्योंकि कल बड़ी मेहनत की है, मैंने तो इतनी की नहीं है, भाई ने की है। नहीं आपने भी तो की है ना, क्योंकि अब्रॉड में किसी की हेल्प करना इम्पॉसिबल। बहुत बात है, मैं कहता हूँ बहुत नेकी है, जो बताए कर ले ना,
जहाँ पर कोई किसी की हेल्प नहीं ना करता, एक बंदा जो करता है ना, अल्लाह ताला उसको बहुत अजर देगा। हाँ ये बात है। हाँ। क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि किसी के लिए आ जाए। तो चले जी, अब हम लोग सोचते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। अच्छा, इसके पीछे ना दीवार, मतलब दरवाजे के पीछे यहाँ पे ना इतनी सी जगह है। यहाँ पर हम ना वो ड्रेसिंग बना लेंगे, अपने शीशा लगा लेंगे। मिरर, मुझे बड़ा सा मिरर चाहिए। बस वही ले आएंगे। और यहाँ पर समीना हमारी ना अलमारी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आएगी, मैंने नापा हुआ है। चलें सही, तो उतनी जगह बच जाएगी। इतनी जगह बंदा गुजर सकता है। ठीक हो गया। अनफा का बेड है, अनफा का आज नया मैट्रेस भी आ जाएगा, साथ एक ब्लैंकेट भी लेके आना है पतला सा। गर्मी है ना, तो मोटा ब्लैंकेट काम नहीं करेगा, एक पतला ब्लैंकेट लाएंगे। सही हो गया। अच्छा, कई लोग कहते हैं क्रिब कहते हैं जी, इसको क्रिब ही कहते हैं, लेकिन हम बेड कहीं जा। बात ये है कि मैं समीना को अक्सर कहता हूँ कि इजी लफ्ज बोलो वीडियो में, ताकि जो सीधे लोग हैं वो भी समझ सकें। अब ये नहीं कि हम एक्शन मारें, लफ्जों को बनाएं। चलें जी, इसी के साथ आज की इस प्यारी सी वीडियो का करते हैं एंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी करें, प्यारा सा कमेंट कर दें, दुआ करें कि समीना और बिलाल और जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलें आसान करें, हर एक की दिली मुराद पूरी करें, और बिलाल को हमारे सर पे सलामत रखें, समीना को भी, समीना के साथ, क्योंकि आपकी वजह से सब कुछ है, हम खुश हैं, और आप ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। सही से। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई हो तो माजरत है, क्योंकि मैंने अपना व्यू रखा है सामने। आप अपनी जगह सब ठीक हैं, जो यानी किस्तों पर भी चीजें नहीं है, मैं बुरा नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी बात है, सही है, इंसान को काट सकता है इंसान की जरूरत। मुझे भी किस्तों वाली चीज पसंद नहीं है, चाहे वो आईफोन ही क्यों ना हो, मुझे ये चीज। तो चलें जी, इसी के साथ वीडियो कर देते हैं एंड। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल की वीडियो में आप लोगों को बेड पे हम लेटे